गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय तटरक्षक कर्मियों को दिए पुरस्कार। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2 भारतीय तटरक्षक कर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए तटरक्षक पदक, 4 कर्मियों को वीरता और 2 कर्मियों को सराहनीय सेवा के लिए पुरस्कार प्रदान किए हैं। सकारात्मक रही 9वें दौर की कोर कमांडर स्तर की बातचीत। सेना ने कहा, सैनिकों की वापसी पर आगे बढ़ने की सहमति बनी। करीब 2.5 महीने के अंतराल के बाद भारत और चीन की सेना के बीच रविवार को 9वें दौर की कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई थी। इस बैठक का मकसद पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले सभी स्थानों से सैनिकों को हटाने की प्रक्रिया पर आगे बढ़ना था। इस बैठक को लेकर अब भारतीय सेना की ओर से आधिकारिक बयान आ गया है। भारतीय सेना ने कहा है कि बैठक का यह दौर सकारात्मक, व्यवहारिक और रचनात्मक था। इस बैठक ने आपसी विश्वास और समझ को और बढ़ाया है। सेना ने कहा कि इस बैठक में दोनों पक्ष अग्रिम मोर्चे से सैनिकों की शीघ्र वापसी सुनिश्चित करने के लिए आगे बढ़ने को सहमत हुए हैं। वैक्सीन पर अफवाहें बर्दाश्त नहीं, गलत सूचना फैलाने वाले के खिलाफ होगी कार्रवाई। कोविड-19 टीकों की प्रभावशीलता पर अफवाहों का सामना कर रही केंद्र ने राज्यों को इस तरह की भ्रामक सूचनाओं के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए कहा है। केंद्र ने राज्यों को सलाह दी है कि वे गलत सूचना फैलाने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करें। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में इस पर भी जोर दिया कि देश के राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण ने पाया है कि दोनों टीके सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का कोविशील्ड और भारत बायोटेक लिमिटेड द्वारा निर्मित कोवैक्सीन सुरक्षित है और रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करते हैं। गणतंत्र दिवस के इतिहास में चौथी बार नहीं होगा कोई विदेशी चीफ गेस्ट। देश 72वें गणतंत्र दिवस के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस दौरान दिल्ली के राजपथ पर निकलने वाली परेड पर सभी की निगाह है। इस बार गणतंत्र दिवस का आयोजन ऐसे समय में हो रहा है जब पूरा विश्व कोरोना महामारी से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। हालांकि भारत ने इस महामारी पर काफी हद तक काबू पाने में सफलता हासिल की है। कोरोना महामारी की वजह से ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इस दिवस पर चीफ गेस्ट का न्योता स्वीकार करने के बाद कुछ दिन पहले ही इसमें शामिल होने में असमर्थता जताई थी। गणतंत्र दिवस के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब इसमें कोई विदेशी मुख्य अतिथि शामिल नहीं हो रहा है। हालांकि इससे पहले भी 3 बार ऐसा हुआ है जब गणतंत्र दिवस के मौके पर कोई मुख्य अतिथि शामिल नहीं हुआ था। ऐसा मौका इतिहास में 1952, 1953 और 1966 में आया था। हालांकि इस दौरान भारत सरकार की तरफ से किसी को भी मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें शामिल होने का न्योता नहीं दिया गया था। इस लिहाज से ये पहला मौका है जब भारत ने किसी को न्योता दिया और स्वीकार करने के बाद भी वो इसमें शामिल नहीं हुए। ट्रैक्टर रैली के बाद सांसद कूच करेंगे किसान। 1 फरवरी को पैदल मार्च का किया ऐलान। दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों ने सोमवार को बड़ा ऐलान किया। किसान गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर मार्च के बाद 1 फरवरी को सांसद मार्च करेंगे। सिंधु बॉर्डर पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रैक्टर रैली पर पुलिस की आशंकाओं को भी किसानों ने दूर किया। किसानों ने कहा कि दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर हम शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर रैली करेंगे और रैली करने के बाद अपने स्थान पर वापस आ जाएंगे। हमारा आंदोलन 26 जनवरी के बाद भी चलेगा। क्रांतिकारी किसान यूनियन के दर्शन पाल ने कहा कि 1 फरवरी को हम दिल्ली के अलग अलग जगहों से संसद की ओर पैदल मार्च करेंगे। इस दिन कैसे कहां जाना है ये हम 28 जनवरी को तय करेंगे। कोरोना वायरस लॉकडाउन ने भारतीय अमीरों को बनाया 35% ज्यादा रईस। अप्रैल महीने में गई हर घंटे 1.7 लाख नौकरी। कोरोना वायरस ने भारत के अरबपतियों और गरीबों के बीच आय की असमानता को और बढ़ा दिया है। मार्च 2020 से दिसंबर 2020 के बीच लॉकडाउन में जहां करोड़ों लोग गरीब हुए हैं, वहीं दुनिया के टॉप अमीरों की संपत्ति में करीब 3.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का इजाफा हुआ है। अप्रैल में हर घंटे कोरोना संकट ने करोड़ों बेरोजगार, अकुशल रोजगार वाले गरीब पुरुषों और महिलाओं के बीच के आय की असमानता को और अधिक बढ़ा कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान भारत के अरबपतियों की संपत्ति 35% ज्यादा बढ़ गई है, जबकि देश के 84% परिवारों को आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ा है। अकेले अप्रैल 2020 महीने में हर घंटे 1.7 लाख लोगों की नौकरी गई है। नोटबंदी की अफवाह, नहीं बंद होंगे 100, 50 और 10 रुपए के पुराने नोट। आरबीआई ने दिया क्लियरिफिकेशन। पिछले दिनों एक बार फिर डिमोनेटाइजेशन होने की अफवाहें उड़ रही है, लेकिन इसको लेकर डरने की जरूरत नहीं। सरकार 100, 50 और 10 रुपए के छोटे करेंसी नोट बंद नहीं करने जा रही है। यह बात आरबीआई ने कही है। रिजर्व बैंक ने छोटे करेंसी नोटों को लेकर यह क्लियरिफिकेशन ट्वीट पर दिया है। उन्होंने कहा है कि मीडिया में ऐसी खबरें आ रही थी कि 100, 50 और 10 रुपए के करेंसी नोट बंद किए जा सकते हैं। इस बाबत हम यह स्पष्टीकरण जारी कर रहे हैं कि ऐसी खबरें सही नहीं है।